हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जूलॉजी विद डॉक्टर एस के सैनी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ में काम करने जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे शरीर में होना, जीवित रखना ही नहीं, इसके बिना हम क्या जीना भी क्या नामुमकिन समझते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है राइबोसोम। तो चलिए हम आते हैं बोर्ड के ऊपर डायरेक्ट। राइबोसोम क्या है, कैसे ये पाया जाता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है। तो राइबोसोम जिसमें जो नाम है, जिसमें राइबो प्लस सोमा दो वर्ड यहाँ पर काम में लिया गया है। राइबो का मीनिंग है यहाँ पर आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सोमा का मीनिंग है यहाँ पर बॉडी। तो अपने सेल के अंदर पाई जाने वाली ऐसी बॉडी जो न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई है या आरएनए से बनी हुई है, ऐसी बॉडी को अपन राइबोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि राइबोसोम है उसको वो किससे बना हुआ होता है या न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई स्ट्रक्चर कौन सी है। तो आंसर आएगा यहाँ पर राइबोसोम है। राइबोसोम की एक्चुअल में डिस्कवरी किसने की, तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी में इसमें कई वैज्ञानिकों ने, कई साइंटिस्ट ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले पेलाडी ने इसको डिस्कवर किया था एनिमल सेल में, और एनिमल सेल में इसके ज्यादा स्टडी करते हैं। और उसके बाद में रॉबर्ट ने इसका वर्ड दिया था राइबोसोम। सबसे पहले रॉबर्ट ने जो राइबोसोम वर्ड है वो दिया था यहाँ। फिर क्लाउडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया था क्लाउडे ने, और इसका नाम माइक्रोसोम दिया था। और उसके बाद में रॉबिन्सन ने इसे फिर एक अन्य सेल, प्लांट सेल में इसे डिस्कवर किया था राइबोसोम को। तो इस प्रकार एनिमल सेल और प्लांट सेल में राइबोसोम है वो डिस्कवर हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में राइबोसोम किस में नंबर ज्यादा होते हैं। तब ध्यान रखिएगा कि एनिमल सेल है उसमें राइबोसोम है ग्रेटर देन प्लांट सेल। यहाँ पर तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम है वो अधिक पाए जाते हैं प्लांट सेल की अपेक्षा करते। क्यों? क्योंकि राइबोसोम है उसका जो मेन काम है, वो मेन फंक्शन है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। तो इसलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री और दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसे सेल इंजन के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री एंड सेल इंजन, यहाँ ध्यान रखिए। तो क्योंकि ये प्रोटीन सबसे ज्यादा बनाता है यहाँ पर, तो इसलिए इसे एनिमल सेल के अंदर प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हाई है यहाँ पर। लगातार यहाँ पर एंजाइम रिलीज होते हैं, लगातार यहाँ पर म्यूकस का सीक्रेशन होता है जो प्रोटीनियस होते हैं, लगातार यहाँ पर हार्मोन का रिलीज होता है, सीक्रेशन होता है जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन रखने में क्या हेल्पफुल है। तो लगातार यहाँ प्रोटीन चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर राइबोसोम की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम के नंबर है वो ज्यादा होते हैं इसकी अपेक्षा करते प्लांट सेल की अपेक्षा करते। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। राइबोसोम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल, प्लांट सेल और ऑल प्रोकैरियोटिक सेल सब में पाया जाता है। नेचर के अंदर जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, उन सभी ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि प्लांट सेल एज वेल यूकैरियोटिक सेल, बोथ सेल के अंदर राइबोसोम है वो उपस्थित होता है यहाँ। तो ये बात यहाँ पर राइबोसोम की एक खास बात और भी है। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो जिसके चारों तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है। तो सेल मेम्ब्रेन लेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन लेस। ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं यहाँ पर कि कौन सा ऑर्गेनल है, तो आपका आंसर होगा यहाँ राइबोसोम। एक ऑर्गेनल और भी होता है यहाँ पर, सेंट्रियोल है वो सेल मेम्ब्रेन लेस होता है, और इसके बाद में न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेन लेस होता है। यहाँ पर ये तीन सेल ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेन रहित होते हैं, नहीं पाई जाती किसी, इसके चारों तरफ किसी प्रकार की मेम्ब्रेन ही है। तो इसलिए अपन राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन लेस और सेल ऑर्गेनल है। और सबसे बड़ी बात इसकी एक और है, ये जितने भी कोशिकाओं का जितने भी सेल ऑर्गेनल है उन सब में छोटा सेल ऑर्गेनल है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इज। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर राइबोसोम। कई बार ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इज, तो आंसर होगा यहाँ पर राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। सबसे छोटे आकार का जो सेल ऑर्गेनल होता है वो राइबोसोम होता है। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। इसके बाद में नंबर की बात करें, नेक्स्ट अपन स्टडी करें तो नंबर की बात करें कि नंबर कितने होते हैं। तो सामान्य एक रेटिकुलोसाइट कोशिका के अंदर देखा गया, एक रेटिकुलोसाइट कोशिका में इसके नंबर 1 × 10⁵ यहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं। एक इकोलाई में यहाँ पर देखा गया कि राइबोसोम की संख्या यहाँ 20,000 से 30,000 एक इकोलाई के अंदर यहाँ राइबोसोम पाई जाती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। तो इसी प्रकार राइबोसोम है वो इसके नंबर वो अनेक होती है अकॉर्डिंग टू प्रोटीन सिंथेसिस की सेल को प्रोटीन सिंथेसिस की कितनी जरूरत होती है। तो सामान्यतया जितने प्रोटीन सिंथेसिस अधिक होगा जिस सेल में,
में उतना ही राइबोसोम अधिक पाया जाता है। जैसे सबसे ज्यादा प्रोटीन रिलीज यहाँ पर पेनक्रियाज के द्वारा किया जाता है, तो पेनक्रियाटिक सेल में राइबोसोम अधिक होते हैं। इंटेस्टाइनल सेल में जहां म्यूकस रिलीज करते हैं वहां पर राइबोसोम है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मसल सेल के अंदर फ्री राइबोसोम है वो अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ और अपन नेचर की सेल लेके, लिम्फोसाइट सेल है उसमें राइबोसोम अधिक होते हैं। एम्ब्रियोनिक सेल में राइबोसोम अधिक पाए जाते हैं। ईस्ट सेल के अंदर राइबोसोम के नंबर अधिक होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल में राइबोसोम के नंबर अधिक होते हैं। यहां तक कि कैंसर सेल है उसमें भी राइबोसोम के नंबर है वो सर्वाधिक पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैंसर सेल में अन्य सेल की अपेक्षाकृत राइबोसोम की संख्या होती है कम या ज्यादा? आंसर होगा अधिक से संख्या यहां पर होती है। तो इस प्रकार से एक ये बड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है कि किसने राइबोसोम को डिस्कवर किया, क्या इसकी स्ट्रक्चर थी, इसके दूसरे नाम क्या है। तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ मेन जो साइंटिस्ट था, पेलेडे एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एनिमल सेल में राइबोसोम की विभिन्न स्ट्रक्चर या विभिन्न यहाँ पर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के रूप में इन्होंने देखा और इन्होंने बताया कि राइबोसोम इस प्रकार से अपने शरीर के अंदर कार्य करता है। तो राइबोसोम की आगे अपन डिटेल देखिए, प्लांट सेल, एनिमल सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन सब की बात, प्रोकैरियोटिक सेल सब की बात करें तो राइबोसोम मैंने कहा सभी सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। इसके अलावा राइबोसोम कोशिकांगों के अंदर भी पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल में अपन बात करें यहाँ तो राइबोसोम है, प्लास्टिड है, इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा अपन देखें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। तो प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम, प्लास्टिड के अंदर 70S टाइप का और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम होता है। 70S राइबोसोम दोनों में अंदर है। ये गैस किसके अंदर होता है? प्रोकैरियोट्स में भी ये राइबोसोम पाया जाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो। और काम हो सकता है राइबोसोम की, बनता कहां पर है? न्यूक्लियोलस, या अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस बनाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी राइबोसोम यहाँ उपस्थित होता है। तो इसलिए राइबोसोम को अपन क्या कहेंगे? सेल विद इन सेल ऑर्गेनल, सेल विद इन सेल ऑर्गेनल के नाम से भी राइबोसोम को जानते हैं कि सेल विद इन सेल ऑर्गेनल और सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल। इसके बाद में अपन और कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म में तो होता ही होता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, प्लास्टिड के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। इसलिए इसे सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल और सेल ऑर्गेनल विद सेल विद इन सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से ये राइबोसोम आपको बता सकते हैं। अब ये राइबोसोम आप देखिएगा, अपने भिन्न सेल में देखें कैसा राइबोसोम होता है। क्या राइबोसोम सब में एक जैसा होता है? तो नहीं, राइबोसोम है वो अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसे अपन प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का। 2 टाइप का राइबोसोम यहां पर गया है। एस क्या है? एस एक यूनिट है। इस यूनिट को श्वेतवर्ग यूनिट कहेंगे या सेडिमेंशन कोफिशिएंट के नाम से भी इसे जानते हैं। सेडिमेंशन कोफिशिएंट के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसकी वैल्यू देखी गई 10⁻13 पर सेकेंड है, जिसकी वैल्यू है S = 10⁻13 सेकेंड है। ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर देखा गया। अपन देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा किसी भी फ्लूइड को अपन यहाँ पर मूवमेंट करवाते हैं तो कितने समय में कितने चक्कर निकाल सकती है। तो एक टाइम लिमिट के साथ में और सेंट्रीफ्यूज कितनी बार होता है वो यहाँ पर देख के और यहाँ इसका यूनिट दी गई है। तो प्रोकैरियोट्स में यहाँ 70S टाइप का और यूकैरियोट्स में यहाँ 80S टाइप का। 70S फिर यहां 2 सब यूनिट से बनता है, इसे 50S और 30S कहते हैं। 50S फिर यहां पर rRNA के द्वारा बनी हुई होती है। 50S rRNA के द्वारा। तो यहाँ 50S में जो rRNA होता है वो 23S और 5S प्रकार का होता है। इसके साथ में यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड पाई जाती है। कितनी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो 34 टाइप की प्रोटीन 50S के अंदर यहाँ पर होती है। इसी प्रकार 30S देखें तो 30S में 60S rRNA प्रकार का होता है, rRNA होता है और इसके साथ में 21 प्रकार की यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है, पॉलीपेप्टाइड पाई जाती है। तो इस प्रकार ये बनता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनता है। और ऐसे
ही यूकेरियोटिक राइबोसोम देखें तो एटीएस राइबोसोम होता है। एटीएस फिर 2 सब यूनिट से बनता है, जैसे 60S और 40S के नाम से जानते हैं। 60S फिर 3 सब यूनिट से बनती है, 28S, 5.5S और 5S। इसके साथ में 40 टाइप की प्रोटीन यहाँ पर जुड़ी रहती है जो कि राइबोसोम बनाती है। ऐसे ही छोटी सब यूनिट 40S होती है। 40S फिर यहाँ पर बनी होती है 18S आरआरएनए प्रकार से, और प्रोटीन होती है इसमें 30 टाइप की प्रोटीन होती है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर राइबोसोम आप समझ में गए होंगे कि कितने प्रकार के यहाँ राइबोसोम है वो होते हैं। तो 2 टाइप के राइबोसोम है, तो छोटी सब यूनिट से, और ये छोटी सब यूनिट है वो डिफरेंट टाइप के आरआरएनए से बनती है। तो ये सब आरआरएनए है। अब यहाँ क्वेश्चन है इसका मॉलिक्यूलर वेट का पूछ सकते हैं। 70S जो राइबोसोम है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, 2.8 मल्टीप्लाई इंटू 10⁶ डाल्टन होता है। और फिर ये 2 सब यूनिट में बनता है। 50S का यहाँ मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.8 इंटू 10⁶, और 30S का 1 इंटू 10⁶। इसी प्रकार दूसरी साइड में 80S देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 4.0 10⁶ डाल्टन, और 60S का मॉलिक्यूलर वेट 2.7 इंटू 10⁶, और 40S का 1.3 इंटू 10⁶ मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये डिफरेंट जो सब यूनिट है इसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट है। इस बेस पे भी क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा डेप्थ में कई बार क्वेश्चन पूछ लें, एम्स जैसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि किस यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। अब ये जितने भी राइबोसोम है, इस राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो राइबोसोम का फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, और ये प्रारंभ में आरआरएनए बनाता है। और इसमें भी कहां पर न्यूक्लियोलस का एक रीजन होता है जिसे NOR न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, वहां पर ये आरआरएनए बनते हैं, और ये आरआरएनए यहाँ पर जुड़ के फिर स्मॉल सब यूनिट बनाएंगे, और ये सब यूनिट मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाएगी। तो इस प्रकार से ये राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के राइबोसोम। इसी प्रकार से मैंने कहा प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, ये 70S प्रकार के यहाँ पर राइबोसोम है। ये भी फिर क्या है, इसी प्रकार सब यूनिट से मिलकर यहाँ राइबोसोम बनते हैं। तो इस प्रकार से ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी कि कैसे इन सब यूनिट को यहाँ पर तोड़ सकते हैं अपन। अब ये जो 70S या 80S जो राइबोसोम है, इसकी अपन स्ट्रक्चर देखें कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर। तो एक 70S राइबोसोम है, इसमें 2 सब यूनिट है, एक बड़ी सब यूनिट है और दूसरी यहाँ पर छोटी सब यूनिट है। तो बड़ी सब यूनिट है को अपन कहेंगे 50S टाइप की, ये 50S है और ये यहाँ पर 30S है। ये बात समझ में आई होगी। और इसी प्रकार जो दूसरा राइबोसोम है इसके अंदर 60S है, और छोटी सब यूनिट है उसको अपन 40S के नाम से जानेंगे। तो ये राइबोसोम है यहाँ पर, इस राइबोसोम को अपन कहेंगे 80S, इस राइबोसोम को अपन कहेंगे 70S। तो इस प्रकार से ये दोनों स्ट्रक्चर है। अब ये राइबोसोम है 70S और 80S की दोनों सब यूनिट आपके सामने बताई। ये प्रोकैरियोटिक सेल में फ्रीली पाई जाती है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर आपको बताया ER पाई जाती है। तो यूकेरियोटिक सेल में 80S पाया जाता है। ये 80S राइबोसोम है, ER के साथ में इस प्रकार से बाइंड रहता है। ये जो इसकी सिस्टर्नी स्ट्रक्चर है इसके साथ में ये बाइंड रहता है, और ये जो बाइंड रहता है तो इसके साथ क्या बाइंड रहता है, तो एक प्रोटीन है जो इस राइबोसोम को यहाँ पर बाइंड करेगी। इस प्रोटीन को अपन कहेंगे राइबोफोरिन प्रोटीन। राइबोफोरिन, इसकी 2 यहाँ पर समाई रूप होता है, राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड। ये राइबोसोम को यहाँ पर बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो ER है उसके साथ में राइबोसोम बाइंड होते हैं। वो राइबोसोम में किस प्रोटीन के द्वारा बाइंड करते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ये राइबोफोरिन प्रोटीन फर्स्ट और सेकंड के द्वारा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कौन सी यूनिट बाइंड होती है, तब ध्यान रखना बड़ी यूनिट है इसके साथ में बाइंड होती है, इसलिए मैं ऊपर छोटी यूनिट बना रहा हूं और नीचे बड़ी यूनिट बना रहा हूं। तो ये मैंने छोटी यहाँ पर कर दी और ये यहाँ पर बड़ी यूनिट कर सकता हूँ यहाँ। तो बड़ी यूनिट इसके साथ में यहाँ पर क्या है, ER के साथ में बाइंड होती है, और ऐसे बाइंड होते ही यहाँ पर ये ER बन जाती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती है। मोस्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है वो RER के द्वारा यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है कि राइबोसोम 2 टाइप के जो छोटी छोटी सब यूनिट से यहाँ पर बनते हैं। एक्चुअली में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम की फैक्ट्री कहाँ है, तो राइबोसोम की फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस है। राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। राइबोसोम नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, पर राइबोसोम की फैक्ट्री कहाँ है, तो आंसर होगा न्यूक्लियस राइबोसोम की फैक्ट्री। न्यूक्लियस में भी कौन है यहाँ पर, न्यूक्लियोलस राइबोसोम की फैक्ट्री है। अब ये
राइबोसोम तो सेल के अंदर मोस्टली फ्रीली अवस्था में रहते हैं। फ्रीली का मीनिंग सब यूनिट अवस्था में रहते हैं। एक यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो यूकेरियोटिक सेल में जनरली जो राइबोसोम है वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये 60S राइबोसोम है, ये यहाँ पर 60S है और इसके साथ में ये यहाँ पर 40S राइबोसोम है, ये 40S है, ये फ्री अवस्था में रहते हैं। तो ये दोनों राइबोसोम आपस में पहले जुड़ेंगे कब द प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस के समय इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो ये दोनों जुड़ते हैं और जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनाएंगे, एक बड़ी यूनिट बन गई, एक छोटी यूनिट बन गई। ये यहाँ पर 60S हो गया और ये यहाँ पर 40S हो गया। तो ये आपके पास में एक 80S राइबोसोम बन गया। अब जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर एक ऐसी और बड़ी यूनिट आएगी और ये बड़ी यूनिट एक छोटी यूनिट आएगी और ये फिर यहाँ पर जुड़ेगी और ये जुड़ के फिर दोनों यूनिट जुड़ के क्या है एक बड़ा राइबोसोम बना देती है। इस प्रकार से एक राइबोसोम और बना देती है। तो इस राइबोसोम को जहां पर 60S 40S तो ऐसा राइबोसोम है वो कहलाता है डाइमर। इस राइबोसोम को अपन डाइमर कहेंगे और ये डाइमर बनता है वहां पर 120S का डाइमर बनता है यहाँ। तो इस प्रकार से डाइमर का निर्माण बनता है और ऐसे ही अनेक, ये तो मैंने 2 यूनिट बनाई, ऐसी अनेक तीसरी यूनिट इसके साथ में और जुड़ जाए, चौथी यूनिट और उसके साथ में जुड़ जाए। तो इसके आगे से आगे इस प्रकार से राइबोसोम है वो यहाँ जुड़ते जाएंगे और एक बड़ी श्रृंखला बन जाएगी और ये बड़ी श्रृंखला अब कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, पॉली राइबोसोम के अंदर। ऐसी स्ट्रक्चर जो बनेगी इस स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे पॉली राइबोसोम। पॉली राइबोसोम जो बनता है तो सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर मैग्नीशियम की जो सांद्रता है वो 0.001 से यहाँ पर अधिक हो जाती है। ये राइबोसोम और डाइमर और पॉलीराइबोसोम बनना किस पर निर्भर करता है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। और ये जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जैसी इंक्रीज होती है तो पहले डाइमर बनेगा फिर पॉलीराइबोसोम बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस है वो हाईली अमाउंट में यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता रहेगा। तो इस प्रकार जो अब आप समझ गए होंगे कि राइबोसोम की क्यों वैल्यू रखता है, किस प्रकार से वैल्यू रखता है। तो राइबोसोम है मेनली यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और ये प्रोटीन सिंथेसिस करके फिर ईआर को दे देगा और ईआर फिर क्या है गोल्जी बॉडी को भेजेगी। गोल्जी बॉडी में क्या प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद में इसे फिर क्या वेसिकल्स के रूप में बाहर निकाला जाएगा। आवश्यकता के अनुसार हार्मोन है, आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पर एंजाइम है वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो एंजाइम और हार्मोन अप्रोप्रिएट फंक्शन करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया अपने अंदर चलती रहती है और निरंतर प्रोटीन बनती रहती है। इसलिए इसे अपन क्या एक प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जानते हैं और सेल इंजन के रूप में भी इसे जानते हैं। तो ये बात आपके यहाँ तक एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल था जो समझ में आई है। अब आप इसे और देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं और आगे वीडियो के अच्छा बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। ओके।